व्हाई रिक्रूटर्स रियली रिजेक्ट यू, राइट? कौन से ऐसे रीजंस हैं गाइस? रिसेंटली हमने क्यूए जॉब बोर्ड बेसिकली लॉन्च किया था, आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर हमने 3-4 मंथ्स में हमने 70+ एचआरस को हमने कनेक्ट किया, और उसके अंदर मुझे एक ऐसी चीज सीक्रेट्स रिवील हुए कि क्यों आपकी प्रोफाइल बार बार रिजेक्ट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कि क्यों अक्षय कुमार का रिज्यूमे जो कि ये है, इस जॉब के लिए भी रिजेक्ट हो जाएगा और इस जॉब के लिए भी रिजेक्ट होगा। क्यों रीजन है, क्या रीजन है, मैं आपको एग्जैक्टली वो बताने वाला हूँ। और कौन कौन से मिस्टेक 5 आप करते हो, राइट, वो चीज के बारे में भी बात करेंगे। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, बहुत रियल टिप्स बता रहा हूँ जिसके अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से कि क्या दिक्कत आती है, राइट। रिसेंटली अब मैं आपको बता दूं कि गाइस हमने क्यूए जॉब बोर्ड लॉन्च किया था, आपको QAjobsboard.com पे मिल जाएगा, जहां पे हमने स्पेशली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसके अंदर रिमोट जॉब स्पेशली जो क्यूए लोग जाते हैं, राइट, डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि Naukri.com और लिंक्डइन बहुत ज्यादा क्राउडेड होके हैं। डायरेक्टली हम एचआर से कनेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हम आपकी प्रोफाइल्स को जब आप इसमें अपलोड करते हो, हम उस प्रोफाइल को वेरीफाई करके हम प्रॉपरली उनको एचआर को डायरेक्टली देते हैं, गुड प्रोफाइल्स को जनरली सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से ना 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स फिगर आउट किया कि कौन कौन से रीजन है कि आपका रिज्यूमे बेसिकली रिजेक्ट हुआ है। रीजन नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ, अनरियलिस्टिक मैचिंग। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, आप लोग एक रिज्यूमे बनाते हो, एक जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हो और बस उसी को अप्लाई करते रहते हो और बोलते हो कि सर हमारा रिज्यूमे तो मैच ही नहीं हो रहा, वो तो सेलेक्ट ही नहीं होता, हमें तो रिग्रेट टू इन्फॉर्म ही आ जाता है, अनफॉर्चुनेटली योर रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा। यही प्रॉब्लम आ जाती है। देखो मुझे याद है अच्छे से, ये अक्षय नाम का बंदा था, ठीक है। सो अक्षय नाम का बंदा, सो दिस स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट बेसिकली रीच आउट टू अस। उसने बोला कि ठीक है कि सर ऐसे ऐसे रिज्यूमे है मेरा और मेरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे अच्छे से, अगर आप देखोगे इस प्रोफाइल को, यहाँ पे वो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और इसका खुद का एक्सपीरियंस 3 साल है, तो ये कैसे एक्सेप्ट होगा? अनरियलिस्टिक मैचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है गाइस। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको वही जॉब सेलेक्ट करनी है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जिसके अंदर आपको रियलिस्टिकली मैचिंग हो रही है कि हाँ 3-4 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट जनरली ये 6, जैसे इन्होंने भी 6 मेंशन किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे भी अनरियलिस्टिक मैचिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 3-4 वाले ही अप्लाई करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे वांट स्किल्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें अगर मैं देखूं तो जनरली आप जब भी देखोगे कि देखो उन्होंने क्लियरली मेंशन होता है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं कि वहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि हमें सेलेनियम विद जावा विद एपीआई टेस्टिंग विद प्लेराइट भी चाहिए ये बंदा, और प्लेराइट विद जावा चाहिए। अब बहुत सारे लोग प्लेराइट विद पाइथन वाले भी अप्लाई करते हैं, प्लेराइट विद टास्क्रिप्ट वाले भी अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करो, बट प्लीज लेट देम नो, और रिज्यूमे में लिख दो कि हमने जावा के साथ भी काम किया हुआ है। यही चीज आपको रिज्यूमे में मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे कि यहाँ पे हमारे अक्षय जी ने अच्छे से मेंशन करा हुआ है कि सेलेनियम विद जावा विद एपीआई इसको आता है। इसने गिटहब पे अपनी प्रोफाइल भी बना रखी है और इसने अपना एक पोर्टफोलियो प्रेजेंट भी कर रखा है, ठीक है। हम एज्यूम कर रहे हैं, जो कि मैं आपको जनरली मैं आपको अपने ट्यूटोरियल्स में बता भी चुका हूं कि आपको अपना मैनुअल टेस्टिंग का पोर्टफोलियो, एपीआई ऑटोमेशन का पोर्टफोलियो ऑल्सो, जो आपको मेरी गिटहब प्रोफाइल पे भी मिल जाएगा। जैसे कि हम जनरली बैचेस में करते हैं, 10x बैच में मैं आपको रिसेंटली दिखाता हूँ कि जैसे एपीआई टेस्टिंग प्रोग्राम्स, ये जितने भी हमारे एपीआई ऑटोमेशन के हमने प्रोग्राम्स करे हैं, जावा के प्रोग्राम्स करे हैं। अगर आप 9x पे जाओगे, 9th बैच जो हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, इसके अंदर आपको सेलेनियम एडवांस ऑटोमेशन फ्रेमवर्क भी मिल जाएगा। ये सब आपको साथ साथ प्रेजेंट भी करने हैं, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक मैचिंग बिल्कुल नहीं करनी है, आपको प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पर ही आपको रिज्यूमे बनाना है। और यू अपलोड योर ओल्डर रिज्यूमे, नन ऑफ देम विल मैचिंग, ऐसे नहीं करना है। नए रिज्यूमे बनाने हैं। नए रिज्यूमे बनाने का एक नया तरीका जो कि मैंने आपको चैट जीपीटी के थ्रू अपने जनरेटिव एआई सीरीज में भी बताया था। प्लीज मेक श्योर कि आप टेस्टिंग एकेडमी इंग्लिश चैनल पे जाके जनरेटिव एआई सेशंस में जरूर देखो, जिसके अंदर हमने प्रॉपरली कैसे जनरेटिव एआई का यूज करके आप एक नया रिज्यूमे एवरी टाइम बना सकते हो। मैंने उसका एक लाइव डेमो भी दिखाया था। यहाँ पे अगर ये डॉक्यूमेंटेशन को आप फॉलो करोगे तो इसके अंदर मैंने एक बना रखा है, ये रहा मल्टीपल रिज्यूमे, और इसी के अंदर अगर आप इस चैट जीपीटी वाले प्रॉम्प्ट को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा मैंने लाइव डेमो बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन, बेस्ड ऑन द रिज्यूमे, मैंने अपना एक नया रिज्यूमे बनाया था जो कि मल्टीपल टाइम सेलेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये लाइव डेमो मैंने आपको भी दिखाया था, ये जरूर इसको देखना, ठीक है। दूसरा रीजन नंबर 2, नेगेटिव परसेप्शन ऑफ करियर ब्रेक्स और जॉब अपॉर्चुनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आए, हायरिंग मैनेजर जो थे ना, जब आपने ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स चेंज करी हैं, या फिर आपके करियर ब्रेक्स हैं, या फिर आप हो गए हो ले ऑफ, अगर ये कोई रीजन है तो ट्रस्ट में एचआर मैनेजर आपसे हिट करना शुरू कर देते हैं। ये ब्रूटल ट्रूथ है। यही मुझे क्यूए जॉब्स बोर्ड में एचआर से कनेक्ट करके मिला। गाइस लास्ट 3-4 मंथ्स मैं बिल्कुल एचआर के साथ चिपक गया। आप बोलूँ ना, सच बताऊं तो मैं आपको उनसे रीजन निकलवाने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर आप पिप पे चले गए हो, अगर आप में करियर ब्रेक है, ठीक है, अगर आपके जॉब चेंजेस है, बहुत सारी प्रोफाइल्स हमारे पास आई जिसके अंदर उन्होंने साफ बोला कि सर हमने करियर ब्रेक लिया क्योंकि हम गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे थे, करियर ब्रेक ड्यू टू मैटरनिटी लीव आ गया, करियर ब्रेक ड्यू टू सम मेडिकल इशू आ गया, राइट। बहुत सारे लोग फायर हो गए, ले ऑफ हो गए, राइट। इसकी वजह से जो था बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आता है और एचआर्स आपकी प्रोफाइल्स ना बिल्कुल प्रायोरिटी 3 कर देती है। अगर प्रायोरिटी 0 होती है ना प्रोफाइल, वो इमीडिएटली प्रायोरिटी 3 हो जाती है। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले
पहले तो अनरियलिस्टिक पर्सन टू वर्क में, मतलब क्या है कि बहुत बार ऐसे लोग थे जो कि जब उनसे पहली बार एचआर ने डिस्कशन किया राइट, तो वो बहुत ही लो थे, कॉन्फिडेंस में बिल्कुल लो थे, तो ओवरऑल पहली कॉल ही उनकी अच्छी नहीं थी। तो इसका कैसे हैंडल करना है राइट, इसको हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको अपने प्रोजेक्ट्स को रिवाइज करना है। सबसे पहले आपको अपनी रिवीजन करनी है। 3-4 मंथ का जो मैंने रोड मैप आपको अच्छे से पहले भी बना के दिया है, पहले तो ये रोड मैप को अच्छे से फॉलो करो। प्रॉपर ट्रैकर करने के बाद आपको सारी प्रोफाइल्स वगैरह रेडी करनी है, प्रोजेक्ट्स वगैरह जितने भी ऑटोमेशन फ्रेमवर्क हैं वो सारे रेडी रखने हैं। इसके बाद आपको करियर ब्रेक के लिए बता देना कि सर मेरा ये रीजन था, बट मुझे सेलेनियम विद जावा विद एपीआई टेस्टिंग अच्छे से आता है, मैंने प्रीवियसली कर रखा है, या फिर अगर आपने नहीं कर रखा है तो एज ए फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तब भी आप अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पोर्टफोलियोज को दिखा सकते हो। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हैंडल करने का एक ही तरीका है जो हमें समझ में आया। मैं तो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर हमने मोर देन 700 पीपल स्विच मैनुअल टू ऑटोमेशन किया था, तो यही रीजन हमें पता चला। और क्यूए एचआर से हमें बहुत इंपॉर्टेंट यही रीजन पता लगा कि करियर ब्रेक्स, जॉब चेंजेस और पिप रिलेटेड अगर कोई भी चीज इश्यूज आ रहे हैं तो आपको अपनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पोर्टफोलियोज बहुत इंपॉर्टेंट करने हैं, उनको एम्पावरमेंट करना है, आपको अपना एडवांस सेलेनियम फ्रेमवर्क भी दिखाना है, आपको अपना एपीआई ऑटोमेशन फ्रेमवर्क भी दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 9x सर्च करोगे तो यहाँ पे एपीआई ऑटोमेशन फ्रेमवर्क भी मिल जाएगा आपको, तो अपना एपीआई ऑटोमेशन फ्रेमवर्क भी दिखाना है। आपको सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी, तभी आपका चांसेस है कि करियर ब्रेक के बाद, इवन जॉब ले ऑफ के बाद राइट, कैसे आप प्रॉपर्ली कर सकते हो। फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करने हैं। खुद मैंने आपको बताता हूँ, मैं 14 ईयर्स एक्सपीरियंस में ऑलमोस्ट 4-5 कंपनीज ही चेंज करी है, इससे ज्यादा नहीं करना है। 3 साल का एवरेज लेके चलो, 2 से 3 साल के बाद ही कंपनी चेंज करनी है। फ्रीक्वेंट 1-1 साल वाले बिल्कुल अवॉइड करो, एचआर उनके रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमने देखा। रीजन नंबर 3, नॉट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट स्किल एंड मिसमैच और रिलेटेड डिस्कशन। ये मैंने आपको बताया कि आपको प्रोजेक्ट शोकेस करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है। मैंने एक शीट बना रखी है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर एपीआई टेस्टिंग, वेब ऑटोमेशन के सारे प्रोजेक्ट्स को मैंने दिखा रखा है। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर चाहिए तो यस लिख देना। ये लेके आपको अपने आप अपलोड कर देना है रिज्यूमे, अपने आप गिटहब पे अपलोड कर दो, अपने रिज्यूमे में अपलोड कर दो, अपने रिज्यूमे में मेंशन कर दो, सारे जितने भी हो सकते हैं। प्रोजेक्ट हमेशा ग्रेटर देन है, प्रोजेक्ट ही जॉब दिला रहे हैं, ये हमने नोटिस करा क्यूए जॉब बोर्ड लॉन्च करने पे। 4th वन, भाई जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाना है। सबसे पहले तो प्रॉपर फॉलोअप्स करने और जेंडर रिमाइंडर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार अप्लाई कर रहे थे और बस भूल जा रहे थे, ऐसे नहीं होता है। एक कंपनी फिगर इट आउट करो। गुड कंपनी लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है, गुड कंपनी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी अगर आपको चाहिए तो। नहीं, गूगल पे नहीं, गुड कंपनी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में, अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन गिव मी यस कर देना। 100 लाइक्स 100 का टारगेट करते हैं, 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स का। यस आई वांट दिस लिस्ट, जिसके अंदर मैंने सारी क्यूए से रिलेटेड जो कंपनीज हायर करती है विद रिमोट जॉब्स जितने भी हैं मैंने लिख दिया है। आपको जेन्युइनली उनको फॉलो करना है और प्रॉपर फॉलोअप्स करने हैं, 5 से ज्यादा फॉलोअप्स करने हैं। फॉलोअप्स कैसे करने हैं, कवर लेटर कैसे जनरेट करने हैं विद एआई, मैंने इसके अंदर ऑलरेडी बता रखा है, प्रॉम्प्ट्स भी दे रखे हैं कि फॉलोअप सीरीज के प्रॉम्प्ट्स क्या हैं। ये सारे आपको ट्यूटोरियल्स हमारे यूट्यूब चैनल जनरेटिव एआई सीरीज में मिल जाएंगे, सारे आंसर मिल जाएंगे कि कैसे आपको ये 5 दिन तक लगातार फॉलो करना है राइट। फॉलोअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दूसरे दिन एचआर जनरली मिस कर देते हैं आपके ईमेल्स को, आपको तीसरे चौथे दिन भी कॉल्स आ सकती हैं, तो प्लीज़ आप ईमेल पे रिमाइंड करो। वो अगर आप चाहो तो टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब देखो, एनी हाउ यू हैव टू विन दिस वॉर। वॉर है भाई, वॉर है, जॉब लेना वॉर है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन नंबर 5, यार रेफरल्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग डेली कोल्ड अप्लाई कर रहे हैं और एचआर्स को इरिटेट भी करते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो सर रिवर्स है इसका ना। नहीं, देखो इरिटेशन करना एचआर्स का इज इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। जब तक हमें जॉब नहीं मिलेगी हम इरिटेट करेंगे एचआर्स को, दिस इज हाउ वी वर्क इट राइट, यस। बट रेफरल स्ट्रैटेजी वर्क्स। मेरे खुद लास्ट 2 कंपनी मैंने रेफरल से ली हैं। सिर्फ रेफरल क्या होता है, देखो रेफरल में मैं आपको एक सिंपल सिस्टम बताता हूँ कि हमारे पास जैसे एसडेट क्लब है, एक क्लोज कम्युनिटी आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है, sdet.club.com पे आपको एक क्लोज कम्युनिटी मिल जाएगी। जैसे हमारी ये प्रॉपर क्लोज कम्युनिटी है, ये एसडेट क्लब जो हमारा स्कूल पे अभी लॉन्च होने वाला है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। ठीक है, तो www.sdetclub.com, इसके अंदर हमने एक प्राइवेट कम्युनिटी बनाई जहाँ पे हमने खुद से ही रेफरल ग्रुप्स बनाए। देखो, जॉब्स एंड रेफरल ग्रुप, यहाँ पे आप बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे पार्ट हो चुके हैं कम्युनिटी के राइट। आप उनसे रेफरल ले सकते हो, आप उनसे रेफरल फ्री में आस्क कर सकते हो, बहुत सारी कंपनीज में उनसे ले सकते हो। और रेफरल्स आर द इजीएस्ट वे टू गेट ए जॉब, ट्रस्ट मी, सबसे आंसर सबसे इजीएस्ट यही है। ठीक है, बोनस टिप मैं आपको दूंगा, जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाओ, स्किल मैच करना है आपको 100%, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टेल द स्टोरी, अपने जितने भी एचआर्स हैं उनको स्टोरीज बताओ कि येस दिस इज हाउ यू हैव डन इट इन पास्ट, दिस इज हाउ यू हैव डन इट। जब भी आपको एचआर की पहली कॉल आए तो सबसे पहले आपको उसको पूरी स्टोरी बतानी है, स्किल पूरा मैच करके बतानी है कि हाँ मैंने एपीएम यूज किया है, हाँ मैंने सेलेनियम यूज किया है, हाँ मैंने एपीआई टेस्टिंग यूज किया है, मैंने फ्रेमवर्क बनाया, मैंने ये किया, ये मैं करूँ, ये कंट्रीब्यूशन है। रेफरल स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, रेफरल जितने हो सके अपने फ्रेंड्स को बताओ, फैमिली को बताओ, अपने बॉस के बॉस को बताओ, सबको बताओ कि मेरे को रेफरल दो। और कीप अप्लाई 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 अंटिल यू गेट ए जॉब। बिल्कुल भी हार नहीं माननी है गाइस। 27+ कंपनी से ज्यादा रिजेक्शन थे मेरे एज ए फ्रेशर, तो आप इमेजिन कर सकते हो। और अभी भी रिसेंटली मैं आपको सच बताऊं तो लास्ट 1 ईयर में एक कंपनी में मैं ऑल्सो रिजेक्ट हो गया था, एक में हो भी गया था, पर नहीं चाहिए मुझे। बट तो अप्लाई, इवन इफ यू
यू आर हैव कंफर्टेबल जॉब तब भी अप्लाई करते रहो, अप्लाई करने में कोई हार्म नहीं है, आपके स्किल्स रिवाइज होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही रीजन है वाई रीजंस बेसिकली रिजेक्ट यू, ठीक है। ये मुझे पता चले क्योंकि हमने लाइव QA जॉब बोर्ड लॉन्च किया, यहीं से मुझे पूरी लर्निंग आई और यही टॉप मोस्ट रीजन है। इससे ज़्यादा ब्रूटली ऑनेस्ट कोई नहीं बता सकता। QA जॉब बोर्ड पे गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस पे अपनी प्रोफाइल बनाओ और रिज्यूमे अपलोड करो, अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली कंपनीज पे भी जा सकते हो, ठीक है। आपको वहाँ पे लिंक्स मिल जाएंगे डायरेक्टली। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने ऐड करी है वो है कि यहाँ पे कौन से मस्ट हैव स्किल्स है जो आपको रिज्यूमे में डालने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी वीडियोस देखनी है, वो भी आपको अच्छे से मिल जाएंगी, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, आई होप आपको अच्छी होगी। जितने भी सारे लिंक्स चाहिए तो कमेंट में लिख देना लिंक्स इन द चैट। 100 लाइक्स और 100 का टारगेट करते हैं, लाइक जरूर करके जाना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, वैल्यू वीडियो में। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।